श्री तरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हल करें, सब का मान एक एक करके निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x + 3 = 5, तो x का मान क्या होगा। देखिए x + 3 = 5 है तो x बराबर निकालेंगे, ये +3 है बराबर का उधर जाएगा तो इसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उसका उल्टा प्लस। यानी 5 हमारे पास है और +3 इधर जाकर -3 आ जाएगा। यानी 5 में से 3 गया, क्या आ गया, 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 7 = 12, तो x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर 12 और 7 है, +7 इधर जाके क्या होगा, -7। यानी 12 में 7 गया, क्या आ गया आंसर, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y + 8 = 6, तो y का मान निकालना है, इसीलिए y बराबर क्या होगा, 6 और +8 इधर आएगा, क्या होगा, -8। यानी -8 में 6 गया तो क्या होगा, -2। यानी y बराबर हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 2 = 6, इसीलिए यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 6 है और ये -2 इधर आएगा तो क्या होगा, +2। यानी 6 और 2 मिलकर क्या हो गया, 8 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, z - 4 = 8, तो z बराबर क्या होगा, इसीलिए z बराबर -4 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस जाके इधर +4 हो जाएगा। यानी 8 और 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 12। यानी z बराबर हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। इसी तरह से 3x बराबर 18 है, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 3 के कोफिशिएंट जो गुना में है ये क्या होगा, 18 के नीचे में बटा में हो जाएगा। यानी 3 से भाग देंगे 18, 3 × 6 = 18, x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट 4z बराबर 24 है, इसीलिए z बराबर क्या होगा, z बराबर 24 बटा z के आगे 4 है, 4 रख देंगे, 4 × 6 = 24। यानी z बराबर क्या आ गया, 6। नेक्स्ट x/2 बराबर 7/1 है, तो इसमें क्या होगा, हाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, बटा में 1 होगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस में ये गुना होता है, x गुना होगा किसके साथ, 1 के साथ, तो x × 1 क्या हो जाएगा, x बराबर क्रॉस में ये गुना होगा 2 × 7, यहाँ लिख दो 2 × 7, यानी 2 से कितना हो गया, 14। यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या है, p/7 बराबर 24। यहाँ पे हमको क्या करना है, p का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। अब ये क्रॉस में गुना हो, जैसे p गुना होगा किसके साथ, 1 से के साथ, p × 1 बराबर ये 7 किसके साथ गुना होगा, 24 के साथ। यानी 7 × 24, तो p × 1 p ही रहा, 24 को 7 से गुना करेंगे, 7 × 4 = 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 15, 16, 168। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 बराबर q + 3, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, q। तो क्या होगा, इसी q को यहाँ रखेंगे तो +3 इधर आके क्या होगा, 8 - 3 बराबर यहाँ हो जाएगा q। 8 में से 3 गया, 5 बराबर q, इसीलिए q बराबर क्या हो गया, 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 1 = 3, यहाँ पे x का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x बराबर रखते हैं, +3 है, ये माइनस इधर आएगा, क्या होगा, माइनस इधर आके इसका साइन बदल जाएगा तो क्या होगा, +1। यहाँ रखते हैं 2x बराबर 3 और 1 4, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 4/2, यानी 2 दूनी 4, x का मान क्या आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3t - 4 = 11, तो 3t का मान निकालना है। 3t रह गया यहाँ पे बराबर 11, ये -4 है, इधर ले जाएंगे क्या होगा, +4 कीजिए, 3t हो गया। अब 11 + 4 कितना हो जाएगा, 15, इसीलिए t बराबर क्या होगा, 15/t के आगे जो 3 है ये बटे में हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी t का मान हमारे पास क्या आया, 5 आ गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, 2y + 3 बराबर 9 है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2y रखते हैं बराबर 9, ये +3 है, इधर ले जाएंगे बराबर के इस साइड तो +3 क्या हो जाएगा, -3 होगा। अब यहाँ 2y बराबर क्या होगा, 9 में से 3 गया 6, यानी 2y बराबर 6, इसीलिए y बराबर क्या होगा, 6/2, यानी 2 × 3 = 6, y का मान क्या आ गया, 3। इस तरह से नेक्स्ट देखिए, 11 + 6p बराबर 7, यहाँ पे सबसे पहले 11 को उधर ले जाएंगे
तो क्या बचेगा 6p बराबर 7 और 11 यहाँ क्या कुछ नहीं है मतलब ये प्लस में होगा, वो इधर ले आएंगे ये तो क्या होगा -11 यानी 6p बराबर -11 में 7 गया क्या होगा -4। इसीलिए p बराबर हो जाएगा -4/6। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 तिया 6 यानी p बराबर क्या आ गया -2/3 आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/7 + x बराबर 17/7। x का मान निकालना है। ये 3/7 जो है इसको उठा के हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो हमको क्या समझना है प्लस, तो प्लस उस साइड जाके बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, तब लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए x बराबर 17/7 प्लस 3/7 उधर जाके -3/7 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे 7 रहेगा, 17 का 17 -3 का 3, 7 में 3 गया 4, यहाँ बचा 1, 14/7 यानी 7 दूनी 14 यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया 2 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 16 नंबर x - 3/2 बराबर 7/6। यहाँ पर रखेंगे इसीलिए x बराबर क्या होगा 7/6 रहेगा और ये -3/2 है, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा ये प्लस में हो जाएगा +3/2। अब क्या है 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 7 गुना 6 1 6 प्लस 3 गुना 2 से भाग देंगे 3 को 2 3 6 यानी हमको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। 6 का 6 यहाँ 7 गुना 1 7 प्लस 3 तिया 9, इसको जोड़िए 9 10 6 16 16/6 यानी x का मान आ गया। इसको काट देते हैं 2 8 16 2 तिया 6 यानी क्या आ गया 8/3 यानी x बराबर हमारे पास आ गया 8/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ पर है देखिए 2x - 1/2 बराबर 3। तो क्या करेंगे इसीलिए रखेंगे 2x बराबर क्या होगा 3 और -1/2 इधर जाएगा तो +1/2। 2x बराबर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 से भाग देंगे 2 को तो 3 × 2 प्लस 1 × 1 2 जब 2 यानी 2x बराबर 3 दूनी यहाँ 2 रहेगा 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 2x बराबर 6 और ये कितना होगा 7/2। इसीलिए x बराबर 7/2 और ये जो 2 है ये भी नीचे में 2 आ जाएगा यानी क्या हो जाएगा 7/4। x बराबर हमारे पास आ गया 7/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है x/3 + 1 बराबर 7/15। तो यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले हम x/3 रखते हैं बराबर 7/15 प्लस 1 को इधर ले जाएंगे क्या होगा -1 होगा, या -1 कर दीजिए और क्या करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा यानी x/3 बराबर हो गया 15 का एलसीएम 15 7 - 1 गुना 15 15 यानी x/3 बराबर हो जाएगा 15 में 7 गया तो -8/15। अब क्या होगा क्रॉस में इसको हम गुना कर देंगे, ये x गुना होगा 15 से तो 15 गुना x 15x और 3 गुना होगा 8 से तो 3 गुना -8। इसीलिए x बराबर क्या होगा 3 गुना -8/15 काट देते हैं 3 के 3 3 5 15 यानी x बराबर क्या आएगा -8 गुना 1 -8 बटे नीचे में 5 यानी 8/5 आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 x/4 बराबर 7/8। क्या करेंगे क्रॉस में इसको गुना करते हैं, x गुना होगा 8 से क्या होगा 8x बराबर 4 गुना होगा 7 से 4 गुना 7, इसीलिए x बराबर क्या होगा 4 गुना 7/8 नीचे आ जाएगा हमारे। तो देखिए 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी क्या आ गया 7/2। x बराबर क्या आ गया आंसर 7/2। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 × x + 2 = 15। इसको क्या करेंगे इसको अंदर में गुना कर देंगे ब्रैकेट के 3 गुना x क्या होगा 3x प्लस से प्लस देंगे अब 3 × 2 क्या होगा 3 दूनी 6 बराबर 15। अब 6 जो प्लस में है इसको उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर क्या होगा 15 और प्लस 6 उधर जाकर -6 होगा, वही 3x बराबर 15 में से 6 हो गया क्या बचेगा 9 यानी 3x बराबर 9, इसीलिए x बराबर होगा 9/3 यानी 3 तिया 9, x का मान क्या आ गया 3। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है किसी संख्या के 2 गुणने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या को क्या करेंगे मान लेंगे, माना
वह संख्या क्या है, वह संख्या x मान लिया। जैसे जिस संख्या को बोला उसको हम क्या कर लिए, x मान लिए। अब इस क्या बोला, उस संख्या के दो गुने, जो संख्या माने इस संख्या का दो गुना कर दिए हैं। मैं 8 जोड़ने पर, और इसमें क्या करते हैं 8 जोड़ देते हैं, तो बोल रहे हैं 32 प्राप्त हो रहे हैं, 32 प्राप्त हो रहे। तो वह संख्या क्या आती है, 2 गुना x क्या हो गया 2x। अब प्लस 8 है, उधर जाके क्या होगा -8 हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो गया 32 में से 8 गया, 12 में 8 गया 4, 2 का 2, यानी 2x बराबर 24। इसीलिए x बराबर क्या होगा 24/2, यानी 2 12 दूनी 24, यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया 12, यानी वह संख्या जो हम माने हैं वो संख्या क्या हो गया 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर वो कितना प्राप्त होता है 3/2, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो संख्या बोला है उसको मान लेते हैं। क्या करेंगे, माना वह संख्या क्या है x है, वह संख्या हम क्या मान लिए x। अब बोल रहा है किसी संख्या यानी x संख्या का 1/3, x संख्या है उसका 1/3 में 5/2 घटाने पर, इसमें 5/2 घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है 3/2 प्राप्त हो रहा है, 3/2 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या निकालना, यानी x को 1/3 से गुना करेंगे तो x/3 -5/2 बराबर 3/2। यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो -5/2 है इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा x/3 बराबर 3/2, और -5/2 उधर जाएगा तो माइनस वाला क्या होगा उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे 2 का एलसीएम 2 रहेगा, 3 + 5 यानी कितना हो गया 5 3 8/2। अब क्या करेंगे इसको हम x/3 बराबर 8/2 यहाँ क्रॉस में कर देते हैं। देखिए 3 किससे गुना होगा, x गुना होगा 2 से, तो क्या हो गया 2x बराबर, अब यहाँ क्या है 3 जो गुना होगा किससे 8 से, यानी 3 गुना 8, यानी हमारे पास हो गया 2x बराबर 3 × 8। इसीलिए x बराबर क्या होगा 3 × 8 ये जो 2 है यहाँ नीचे में 2 हो जाएगा, यानी 2 1 2 2 चौक 8, क्या बच गया 3 गुना 4, यानी x बराबर क्या होगा 4 3 12 है, यानी x बराबर हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। यानी वह संख्या जो हम माने हैं वो संख्या क्या है 12 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरी संख्या मान लेते हैं, लिखते हैं माना दूसरी संख्या क्या x मान लिए। अब क्या बोल रहा है, जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तब लिखना पहली संख्या, तब लिखना इसीलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा इससे 5 ज़्यादा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x + 5। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों संख्याओं का योग 35 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या है 35 है, तो लिख देंगे प्रश्न से क्या है दोनों संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या क्या है x + 5 प्लस जोड़ेंगे दूसरी संख्या क्या है x, और दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 35 आ रहा है, यानी एक x और एक x, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब एक है, यहाँ भी x के आगे कुछ नहीं है तो एक है, यानी एक x मिलकर 2x + 5 बराबर आ गया 35। अब 2x बराबर ये 5 जो प्लस में है उधर ले जाएंगे क्या होगा -5 हो जाएगा, +5 -5 होगा। अब क्या करेंगे 2x बराबर 35 में से 5 घटेगा आएगा 30, इसीलिए x बराबर क्या होगा 30/2, यानी 2 पंचे नहीं 15 दूनी 30, यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया 15, यानी हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ गया 15। तो दोनों संख्या ज्ञात करने बोले ना, लिखेंगे दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, दूसरी संख्या x, यानी x बराबर कितना है 15 आ गया, ये आंसर। अब दूसरा क्या माने पहली संख्या, हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या माने x + 5, यही ना है x + 5। अब क्या करेंगे x का मान यहाँ रखते हैं 15 और +5, यानी 15 5 कितना हो गया 20,
और ये हो गया आंसर 15 और दूसरा आंसर हो गया 20, दोनों संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लगातार पूर्णांक मतलब क्या होगा, जैसे लगातार बोलेगा तो लगातार में आएगा, जैसे कि एक मान लीजिए है 3, तो दूसरा क्या होगा 4, तीसरा 5, या लेंगे 10, तो 10, 11, 12, यानी ये क्या हमारा लगातार संख्या है। इसी तरह से पूर्णांक जो हम मानेंगे क्या लगातार मानेंगे। जैसे देखिए क्या माना 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार पूर्णांक क्या है, पहला मान लिए x, दूसरा क्या होगा इससे एक ज़्यादा तो क्या होगा x + 1, अब तीसरा क्या होगा इससे एक ज़्यादा यानी क्या होगा ये x + 1 + 1, यानी तीनों हमारा पहला होगा x, दूसरा होगा x + 1 और तीसरा क्या होगा x + 1 1 क्या हो गया +2, यानी x + 1 x + 2, 3 गो नंबर हो गया। अब क्या बोला तीनों का योग कितना 51, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से यानी तीनों का योग पहला क्या है x में जोड़ेंगे क्या x + 1 और इसमें क्या जोड़ेंगे x + 2, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 51 आ रहा है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे, एक x मिलकर कितना हो गया 3x, अब यहाँ +1 और +2 क्या हो गया +3 बराबर 51। अब ये जो +3 है इधर ले जाएंगे उठा के इस साइड, यानी क्या होगा 3x बराबर 51 +3 आके -3, यानी 3x बराबर क्या होगा 51 में से 11 में 3 गया 8, इधर 4, यानी 3x बराबर 48, 3x बराबर 48 है। इसीलिए x बराबर क्या होगा 48/3, यानी 16 × 48, x बराबर क्या आ गया 16। हमको क्या करना 3 को पूर्णांक निकालना लगातार, पहला संख्या हमारा x आ गया, दूसरा क्या है x + 1, अब निकालेंगे x + 1 यानी 16 + 1 क्या हो गया 17, तीसरा क्या है x + 2 यानी 16 + 2, 16 + 2 कितना होगा 18, यानी 3 लगातार पूर्णांक देखिए 16 17 18 लगातार आया ना। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए, यानी 6 के गुणज क्या क्या है वो निकालना है। तो लिखेंगे माना 6 के 3 लगातार गुणज, देखो पहला क्या मानेंगे 6 है तो मानेंगे पहला 6x, ठीक है, दूसरा उसको लेंगे जो 6x में से वो 6 से कट जाता है तो क्या होगा 6x + 6, यानी अगला 6, जैसे जो भी आएगा उसमें से अगला 6 लगातार लाने के लिए उसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, फिर अगला जो है इसमें 6x में 6 + 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी 12 जोड़ेंगे। तो 3 लगातार गुणज क्या हो गया, पहला 6x, दूसरा 6x + 6 और तीसरा हो जाएगा 6x + 6 6 12, यानी 3 लगातार गुणज 6x + 6 और तीसरा 6x + 12। अब बोला तीनों लगातार गुणजों का योग कितना है 144 है, तो लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न क्या कर रहा है कि तीनों को जोड़ना है, पहला क्या है 6x प्लस दूसरा क्या है 6x + 6 6x + 6 और तीसरा क्या है 6x + 12, तो लिखेंगे 6x + 12 और तीनों का योग कितना है 144। देखिए 6x जोड़ेंगे 6 6 12 6 दिया 18x प्लस यहाँ 6 और यहाँ 12 12 6 18, इतना बराबर हमारा हो गया 144, यानी 18x बराबर 144 और 18 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा +18 उधर जाके -18 होगा, यहाँ घटाते हैं 14 में 8 गया 6, 3 में 1 गया 2 1, इसीलिए x बराबर क्या होगा 126/18, यानी 18 सत्ते 26 से x बराबर क्या आ गया 7। हमको क्या करना है 3 निकालना है, पहला हमारा 6 क्या निकालना 6x, तो पहला संख्या क्या है 6x, यानी 6 × x का मान कितना आया है हमारे पास देखिए 7, तो लिख देंगे 7, यानी 7 × 42 पहला नंबर है। दूसरा क्या है 6x + 6, यानी 6 × 7 + 6,
यानी 7 छक 42 प्लस 6 कितना हो गया, दूसरा 14 8 42 6 48 आ गया। और तीसरा हम क्या माने हैं, 6x प्लस 12 यानी 6x, 6 इंटू एक्स का मान कितना आया हमारे पास, देखिए 7, यहाँ 7 रख देंगे, प्लस 12 है, 12 जोड़ देते हैं, 7 छक 42 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी तीनों संख्या हमारा क्या है, 42 48 और 54, जो 6 का गुणज है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या ले तो माना दो संख्या क्या है, ये 2 है तो हो जाएगा 2x और ये 5 है तो हो जाएगा 5x है, यानी दोनों संख्या क्या मान ले, एक संख्या 2x दूसरा संख्या 5x है। अब क्या बोला है प्रश्न से, क्या बोला है कि उनका अंतर यानी दोनों का अंतर जो कितना है 21 है, तो इस और इसका अंतर करेंगे यानी 5x माइनस 2x बराबर कितना है 21। अब इसका क्या बोला, दोनों संख्या ज्ञात करना है, तो 5x में 2x गया कितना बचेगा 3x बराबर हमारे पास 21 है, इसीलिए x बराबर क्या होगा 21/3 यानी 3 सत्ते 21, x बराबर क्या आ गया 7। तो दोनों संख्या क्या है, पहला संख्या हमारा क्या है 2x है, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स का मान बैठा देते हैं 7, यानी पहला संख्या क्या होगा 7 दूनी 14, और दूसरा क्या मान है 5x, यानी 5x को क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स का मान 7, यानी 7 बचे 35। दोनों संख्या क्या है, एक है 14 दूसरा 15। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आगे देखने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।